हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 15th मई की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की आपकी शिफ्ट में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। तो पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन आपका करीब 4 से 5 बार ऑलरेडी रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम्स में। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कत्थक हो जाएगा। या तो आपसे बिरजू महाराज पूछे गए थे या फिर लच्छा महाराज जो है वो पूछे गए थे। दोनों ही आपसे किससे रिलेटेड है, कत्थक जो डांस फॉर्म है उससे रिलेटेड रहेंगे। कत्थक जो है ये आपका क्लासिकल डांस रहेगा उत्तर प्रदेश का। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण मिला था 1986 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर यहाँ पे हम डांस फॉर्म्स की बात करें तो डांस फॉर्म्स की हमने आपको पीछे ही एक 100 क्वेश्चन की वीडियो अभी पीछे ही प्रोवाइड कराई थी। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि जो आपकी पीछे जितनी भी शिफ्ट्स रही हैं ज्यादातर हर एक शिफ्ट में डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म जो ये टॉपिक है इससे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। आज की शिफ्ट में भी आपके 2 क्वेश्चन बने हैं डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म से। तो इसमें अगर फेमस डांसर्स की हम कुछ बात करें तो रुक्मिणी देवी अरुंधले भरतनाट्यम से रहेंगी, पंडित बिरजू महाराज कत्थक से, केलुचरण महापात्रा ओडिसी से, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से रहेंगी, शोभना नारायण है कत्थक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी से, श्रीमंता शंकर देव सत्रिया से, के अम्मा और कनक रेले मोहिनीअट्टम से, राजा रेड्डी राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल उड़ीसी से और गोपी कृष्ण आपकी कत्थक से रिलेटेड डांसर हो जाएंगे। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपसे ज्यादातर क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिसमें आपका जैसे रुक्मिणी देवी पूछी जा चुकी है, पंडित बिरजू महाराज पूछा जा चुके हैं क्वेश्चन, केलुचरण महापात्रा भी आ चुका है क्वेश्चन आपका, पद्म सुब्रमण्यम से भी आ चुका है, मृणालिनी साराभाई से भी आ चुका है, सोनल मानसिंह से आ चुका है, के अम्मा से आ चुका है। तो ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे जो ये टॉपिक है आपका, इससे बार बार जो क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। आपको अगर किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन में, ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो प्रोवाइडेड है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना किस देश से संबंधित है। अगर आपसे देश पूछा गया था, मतलब इससे रिलेटेड कंट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था तो उसमें इंडिया आपका करेक्ट आंसर था। अगर आपसे मिनिस्ट्री पूछी गई थी तो फर्टिलाइजर जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो जाएगा, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हमारी इसकी हो जाएगी। तो जो भी आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, हम काफी टाइम से करीब 4 से 5 बार रिवीजन कर चुके हैं इस क्वेश्चन का कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कौन सी हमारी स्टेट ने लॉन्च करी थी। तो अगर आपको ध्यान हो उस क्वेश्चन का आंसर या मिनिस्ट्री जो है हमारी, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन को टाइप कर दें। अगर यहाँ पे हम स्कीम्स को कवर करें तो स्कीम्स की एक सेपरेट वीडियो 50 क्वेश्चंस की हमने आपको प्रोवाइड कराई है, जिसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो फुल डिटेल में प्रोवाइड कराया गया है। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो 20 सिटीज रहेंगी जहां पे टूरिस्ट पुलिस स्टेशन खोला गया त्रिपुरा स्टेट में, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना रहेगी गुजरात से, पुदुमई पैन योजना तमिलनाडु से, समग्र शिक्षा अभियान है उत्तर प्रदेश से, लाडली बहना स्कीम मध्य प्रदेश से, नारी को नमन हिमाचल प्रदेश से, मिशन कौशल कर्मी दिल्ली से रहेगी आपकी, रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट आपके कौन कौन सी स्टेट में हुआ, तो वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बीच में साइन हुआ, सहभागिता स्कीम रहेगी न्यू दिल्ली से, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश का, डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन तमिलनाडु से रहेगा, संस्कृत स्पीकिंग विलेज रहेगी ईच डिस्ट्रिक्ट में, कहां पे, उत्तराखंड में। अगर बात करी जाए कि अभी तक इंडिया की जो इकलौती डिस्ट्रिक्ट है जो आपकी कहां पे रहेगी, कौन सी स्टेट में है जो कि संस्कृत स्पीकिंग विलेज है, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। जो चिराग स्कीम रहेगी हमारी, इसको हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है हमारी टीम के द्वारा, जिसमें आपको टोटल 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। इसमें कुछ आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ आपके करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब आपके टोटल 19 वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। ये ई बुक जो रहेगी ये आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन मिलेंगे।
एक गेम चेंजर ये ई बुक आप इसको कह सकते हैं अपने MTS एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे अभी तक जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको बाय किया है उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है और काफ़ी ज़्यादा रिव्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यू देखने को मिले हैं ई बुक से, इस ई बुक से आपके जो MTS के स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी पे आप हमको मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SAI। तो SAI का पूर्ण रूप क्या है? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कब स्टैब्लिश किया गया? 1984 में। तो SAI की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई जो थी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर SAIL भी यहां पे ऐड हो जाता है, L भी यहां पे हो जाता तो उसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता? तो उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की हमने आपको स्टार्टिंग में ही एक वीडियो प्रोवाइड करा दी थी जब आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था 120 क्वेश्चंस की, जिसमें 120 सारे म्यूजिशियंस को हमने कवर कर दिया कि वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। तो वहां पे जो ये टॉपिक है आपके, ये काफी ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए, क्योंकि डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आपके टॉपिक से बन रहे हैं, अगर उस टॉपिक को ही आपने पूरे को तैयार कर लिया तो आपने आगे वाली जो आपकी शिफ्ट आने वाली है उसके लिए आप अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। बिस्मिल्लाह खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई प्ले करते थे आपके बिस्मिल्लाह खान। अब यहां पे जो बात हुई है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फेमस म्यूजिशियंस की बात करेंगे, जैसे पंडित रविशंकर, ये क्या प्ले करते हैं? सितार। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर प्ले करते हैं। सजाद हुसैन रहेंगे सुरबहर प्ले करते हैं। जिया मोइनुद्दीन खान बीना प्ले करते हैं। असद अली खान रुद्र बीना। पंडित विश्व मोहन भट्ट ये क्या रहेंगे? मोहन वीणा के इन्वेंटर हैं। शकूर खान या फिर पंडित राम नारायण की बात करी जाए तो ये सारंगी प्ले करते हैं। ब्रजभूषण काबरा गिटार प्ले करते हैं। कृष्ण राम चौधरी या फिर अली अहमद हुसैन, और जो हमारा क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान, ये तीनों आपके शहनाई प्ले करते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया पन्नालाल घोष फ्लूट प्ले करते हैं। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, सबीर खान, पंडित किशन महाराज तबला प्ले करते हैं। बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार प्ले करते हैं और रमेश मिश्रा रहेंगे जो कि सारंगी प्ले करते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है आपका, ये जो टॉपिक है ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आपका रिपीट किया गया है क्वेश्चन को, पहले ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। हर एक जो अभी तक क्वेश्चन मिला है ये हमने 4-4, 5-5 बार इन क्वेश्चंस को हमने रिवीजन का जो हमारा पार्ट है उसमें कवर किया है। तो इसलिए आप जो हमारा रिवीजन का पार्ट है उसको जरूर देख लें। अब यहाँ पे आर्टिकल्स की कुछ बात करें तो 47 में हमारा आता है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। 49 में हमारा रहेगा, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। 50 में आता है हमारा, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जो लास्ट डे की आपकी शिफ्ट हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। 51 में आता है हमारा, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 51A में आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज। 63 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 में वाइस प्रेसिडेंट टू बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। आर्टिकल 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी आपसे अभी पीछे की शिफ्ट्स में ही पूछा गया था। 79 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। 80 में आता है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। 81 में कंपोजिशन ऑफ लोकसभा और 83 में ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सन ऑफ शाहजहां। तो शाहजहां के पुत्र का क्या नाम था? तो इसमें आपका औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब और आपका दारा शिकोह, जिनको मार दिया गया था औरंगजेब के ही द्वारा। तो ये दो नेम रहते हैं जो कि शाहजहां के जो सन हैं, बेटे जो रहेंगे उनमें सबसे फेमस रहते हैं दोनों। फिर बात करी जाए अगले क्वेश्चन की, तो विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 वर ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो बीजिंग चाइना इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। करीब करीब 10 से ज्यादा बार ही हमने इस क्वेश्चन को कवर किया होगा, जिसमें इकलौते सिंगल जो इंडियन क्वालिफाई हुए थे वो कौन थे? आरिफ मोहम्मद खान। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात करेगा 2022 की, तो दुरंत कप ये आपका किसने जीता? बेंगलुरु ने, जिसमें रनर अप रहा मुंबई और बेस्ट प्लेयर रहे आपके ग्रेग स्टेवर्ट। जो फीबा वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप हुआ वो यूएसए ने जीता, जिसमें रनर अप चाइना रहा और इसको ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था।
यूएस ओपन मेल में जो टाइटल रहा वो कार्लोस अल्कराज का रहा, स्पेन से बिलोंग करते हैं। और फीमेल में आपका ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर मेल में रहा हरमनप्रीत सिंह का, और फीमेल में रहा फेलिस एल्बर का जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप जो हुआ 2022 का वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, जिसको न्यूजीलैंड ने होस्ट किया। रनर अप इंग्लैंड रहा, और प्लेयर ऑफ द सीरीज रही इसमें एलिजा हेले ऑस्ट्रेलिया से। ऊबर कप जीता गया साउथ कोरिया के द्वारा। कॉमनवेल्थ गेम में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर रहा, इंग्लैंड ने होस्ट किया, इंडिया की 4th रैंक रही। मेंस हॉकी एशिया कप जो हुआ उसमें साउथ कोरिया ने टाइटल को जीत लिया, होस्ट किया था इंडोनेशिया ने, जिसमें रनर अप रही थी आपकी मलेशिया की टीम। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बराबर केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बराबर की जो गुफाएं हैं ये भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो सुल्तानपुर जो जगह है बिहार में, वहां पे आपको मिलेंगी बराबर केव्स। आपसे बोरा केव्स भी पीछे पूछी गई थी, बाग केव्स भी पूछी गई थी, तो केव्स को भी आप एक बार जरूर पढ़ लें। इफ द एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज 9 लाख देन ही और शी कम्स अंडर विच टैक्स स्लैब फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 9 लाख है तो वह वित्त वर्ष 2023-24 के लिए किस टैक्स स्लैब के अंतर्गत आता है? अगर आप हमारी कल की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने टैक्स स्लैब कवर करे थे, और हमने आपको वहां पे एग्जांपल देके ही बताया था कि अगर राहुल की इनकम जो है, इफ द इनकम ऑफ द राहुल इज अराउंड 9 लाख रुपीज, सो ही कम्स अंडर विच टैक्स स्लैब। और सेम क्वेश्चन जो हमने आपको एग्जाम्पल में दिया था वही क्वेश्चन आज आपसे पूछ लिया गया, और हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन एग्जाम में आपका बन सकता है। तो सेम एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम पूछा गया है। 9 लाख ही हमने बताया था, आपसे 9 लाख ही पूछा गया, तो 10% इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अगर यहाँ पे हम बात कर लें कि जो नया टैक्स स्लैब है हमारा, जो टैक्स रिजीम आया है उसकी बात अगर करें तो 3 लाख तक का एग्जेम्पशन दिया गया है, आपको कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। अगर 3 लाख से 6 लाख के बीच में एनुअल इनकम है तो 5% का रहेगा आपका। अगर 6 लाख और 9 लाख के बीच में है तो 10% रहेगा। अगर 9 लाख और 12 लाख के बीच में है तो इसमें 15% आपका रहेगा। अगर 12 लाख और 15 लाख के बीच में रहेगी तो 20% है। 15% अगर आपका 15 लाख से ऊपर है तो 13% के टैक्स स्लैब पे आप आते हैं। तो ये आपका नया टैक्स स्लैब रहेगा। तो यहीं से आपका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा? द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो ये अमीश त्रिपाठी की आपकी एक बुक रहेगी। बुक्स एंड ऑथर्स भी आपकी लगातार हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के शिफ्ट से ही आपसे पूछी जा रही हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक रहा है। कुछ बुक्स की बात करते हैं। बुक्स का जो टॉपिक है अपने आप में एक बहुत वाइड टॉपिक होता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादातर आप जितनी वीडियोस देख सकते हैं, जितनी आप बुक्स देख सकते हैं, आप उनको एक बार ज़रूर ओवरव्यू ज़रूर देख लें उनका, क्योंकि एग्जाम में बुक्स एंड ऑथर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के निकला है। बाकी हमारी जो ई बुक है उसमें आपको करीब करीब बात करी जाए तो करीब आपको 200 के 300 बुक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी 6 से 7 वीडियोस चैनल पे प्रोवाइडेड है, बुक्स एंड ऑथर से ही रिलेटेड रहेंगी, जो आप देख सकते हैं। गांधी असेसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे जो बुक है ये धीरेन्द्र कुमार झा की रहेगी। इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन जो बुक है ये अरुंधति भट्टाचार्य की बुक रहेगी। बोस द अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई है चंद्रचूड़ घोष के द्वारा। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा रहेगी तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा की। द $10 ट्रिलियन ड्रीम है सुभाष चंद्र गर्ग की। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है रस्किन बॉन्ड की। फियरलेस गवर्नेंस रहेगी किरण बेदी की। ऑपरेशन खात्मा RJ गंजू की रहेगी और अश्विनी भटनागर की। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है नवदीप सिंह की। जो ये आपकी एंड की जो बुक्स हैं, ये टोटल 6 जो बुक्स हैं आपकी, ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इनसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज द प्रोमिनेंट फाउंडर ऑफ पंदानालुर स्टाइल ऑफ भरतनाट्यम? तो भरतनाट्यम की जो पंडानुरुल शैली है उसके प्रमुख संस्थापक कौन है? तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई ऑप्शन में नहीं मिला था, अलरमल वेली था, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो भी भरतनाट्यम से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपको मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई आपको मिला था तो यही आपकी मेन जो रहेंगी फाउंडर जो है वो आपकी यही रहेंगी। फिर पीएम जो परिवार कल्याण योजना है उसको कौन से ईयर में लॉन्च किया गया? पीएम परिवार कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1977 आपका इसमें आंसर हो जाएगा।
इसको पहले किसी और नाम से जाना जाता था, 1952 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन जो आपका नाम ये बदला गया था वो आपका 1977 रहेगा। इसलिए या तो आपको 1977 मिला होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको 1977 ऑप्शन में ही नहीं मिला होगा तो 1952 मिला होगा तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्कीम्स की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में लॉन्च हुई, सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2011 में, ई संवाद पोर्टल और नारी वेब पोर्टल 2018 में लॉन्च हुआ, पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 में, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में, पीएम ग्राम आवास योजना 2015 में, पीएम ग्राम सड़क योजना और अंत्योदय अन्न योजना को 2000 में लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में, पीएम युवा योजना को 2016 में और मिड डे मील स्कीम को 1995 में लॉन्च किया गया था। सेपरेट वीडियोज हैं, स्कीम्स की अलग अलग वीडियोज आपको मिल जाएंगी, आप उनको भी जरूर देख लें। फिर लच्छू महाराज, ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, या तो आपसे लच्छू महाराज पूछे गए थे या बिरजू महाराज पूछे गए थे या फिर दोनों ही पूछे गए थे। तो लच्छू महाराज अगर पूछा गया हो, लच्छू महाराज इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, लच्छू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो कथक जो था इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे जो इनके अवार्ड्स हैं, पद्म विभूषण जो दिए गए हैं आर्ट की फील्ड्स में, उनकी एक बार बात करते हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो अलाउद्दीन खान और उदय शंकर, इनको 1971 में पद्म विभूषण मिला, एमएस सुब्बलक्ष्मी को 1975 में, टी बाला सरस्वती को 1977 में, बिस्मिल्ला खान को 1980 में, रविशंकर को 1981 में, बिरजू महाराज को 1986 में, एस श्रीनिवास अय्यर को 1919 में, एम बाला मुरली कृष्णन को 1991 में, भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर को 1999 में। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट रहेगा उसने कमेंट किया था लास्ट वीडियो पे हमारी कि लता मंगेशकर को जो पद्म विभूषण मिला है वो 2001 में मिला है, तो वो आपका गलत रहेगा। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड मिला था। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो पद्म विभूषण अवार्ड की बात कर रहे हैं, तो 1999 में ही आपका मिला था पद्म विभूषण लता मंगेशकर को। हरिप्रसाद चौरसिया और केलुचरण महापात्रा को 2000 में, अमजद अली खान और शिव कुमार शर्मा को 2001 में, किशन महाराज को 2002 में, सोनल मानसिंह को 2003 में और राम नारायण को 2005 में। तो ये आपके पद्म विभूषण रहेंगे। आपको भारत रत्न और पद्म विभूषण में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, यहीं पे आपके चांसेस रहेंगे जो आप एग्जाम में जो आंसर है वो गलत करके आ सकते हैं। तो इन दोनों में आपको फर्क पता होना चाहिए कि भारत रत्न जो है वो कौन सी ईयर में मिला है और पद्म विभूषण या पद्म भूषण जो दिया गया है वो दूसरा ईयर है, उसको आपको मिक्स नहीं करना है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गंगौर फोक डांस इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। गंगौर जो लोक नृत्य है भारत के किस राज्य का है, तो ये आपका राजस्थान का रहेगा, राजस्थान स्टेट का है गंगौर डांस फेस्टिवल। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि वैसे तो बिल्कुल आपका ये बेसिक क्वेश्चन हो जाता है, हर किसी को पता होगा कि गंगौर राजस्थान से है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे डांस फॉर्म्स हैं जो कि आप इनको एक बार पढ़ लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं, हम ऑलरेडी करीब करीब 8 से 10 बार इस जो हमारी ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसको आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है हमारे चैनल को, वो एक बार ओवरव्यू में इसको देख सकते हैं। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो बिल्कुल टिप्स पे ये क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे क्योंकि हमने बहुत बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज किया है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन 2022। कौन सा राज्य 2022 में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उत्तर प्रदेश ही आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, शुगर का। शुगर केन हो गया, शुगर हो गया, उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर 2022 में उत्तर प्रदेश रहेगा। यहाँ पे महाराष्ट्र जो हमारी स्टेट रहेगी बीच में उसने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया था शुगर केन के प्रोडक्शन में, तो वो भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में देखने को मिल जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश क्या है, अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका हो जाएगा 2022 का किसमें, शुगर में। हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम लखनऊ। तो लखनऊ से जो 1857 का विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन भी हमने आपको जो पीछे अभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया था वहां पे सेम क्वेश्चन को हमने कवर किया था और हमने आपको बताया था कि अभी तक जो क्वेश्चन है रिवॉल्ट ऑफ 1857 से नहीं पूछा गया है, लेकिन चांसेस रहेंगे कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं अभी तक जो हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है।
तो आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसे अगर हम बात करें जो FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है, अभी तक उससे क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन हम आपको बार बार बता रहे हैं कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आपको आगे की जो शिफ्ट रहेंगी वहां पे उनसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। टैक्स लैब से हमने आपको बताया था कि अभी तक क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल की फॉर्म में मिल गया। रिवॉल्ट ऑफ 1857 की अगर बात करें तो जनरल बख्त खान और बहादुर शाह सेकंड दिल्ली से रहेंगे, नाना साहिब और तात्या टोपे रहेंगे कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, खान बहादुर खान बरेली से, कुंवर सिंह और अमर सिंह बिहार से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद और बनारस से। इलाहाबाद को प्रयागराज भी बोला जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। मंगल पांडे बरकपुर से, अब्दुल अली खान मुरादाबाद से, राजा प्रताप सिंह कुल्लू से, सेवी सिंह और कादम सिंह मथुरा से। फिर अमेरिका के प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थ साइंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ था, क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पाया है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज द टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल शहरी जनसंख्या है वो कितनी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ऑलरेडी बन चुका है, रिपीट हुआ है आपका, जिसमें करेक्ट आंसर 31.2% हो जाएगा। और अगर आपसे रूरल पूछ ली जाए तो 68.8% आपकी रूरल की पॉपुलेशन जो होगी परसेंटेज वो हो जाएगी। सेंसस की अगर बात करें तो सेंसस का मोटो था आर सेंसस आर फ्यूचर। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी दिल्ली और लोएस्ट रहेगी लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट है उत्तर प्रदेश, लोएस्ट है सिक्किम। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की, जो कि अभी हमने कवर करी 31.2% क्या है इंडिया की टोटल है। लेकिन इंडिया में भी अगर महाराष्ट्र की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन रहती है अर्बन वो आपकी महाराष्ट्र में रहती है। हाईएस्ट रूरल जो पॉपुलेशन है वो कहाँ की है, तो वो हो जाएगी हमारी उत्तर प्रदेश की। एवरेज सेक्स रेशियो इंडिया का 943 हो जाएगा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट केरला और लोएस्ट हरियाणा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, लोएस्ट दमन-दीव। 74% टोटल लिटरेसी रेट है इंडिया का, मेल रहेगा 82.14 और फीमेल रहेगा 65.46। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट केरला और लोएस्ट वाली रहेगी बिहार। तो ये हमारे सेंसस जो है 2011 का, उससे क्वेश्चन आपके फिर दोबारा से रिपीट होने लगे हैं। कुछ एक पैटर्न रहता है हमारा सेंसस का कि जिसमें आपके 3-4 दिन जो रहते हैं एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बनते हैं सेंसस से, फिर 2-3 दिन का गैप मिलता है, फिर आपसे सेंसस के क्वेश्चन फिर दोबारा पूछे जाते हैं। तो इसलिए सेंसस की एक डेडिकेटेड बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको जरूर देख लें। एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया कि गंगा रिवर इज फॉर्म्ड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, तो गंगा नदी किसके संगम पर बनती है, तो देवप्रयाग जो जगह है। अगर आपसे प्लेस पूछी गई थी तो देवप्रयाग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवप्रयाग कौन सी रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे है, तो वो आपका भागीरथी और अलकनंदा रिवर रहेगी। जहां पे ये दोनों रिवर्स आपकी जो रहेंगी, ये आपकी दोनों रिवर्स हैं, ये जहां पे मीट करती हैं वहां से जो रिवर आपकी बनती है वो आपकी कौन सी है, गंगा रिवर। तो आपकी गंगा रिवर जो है वो कॉन्फ्लुएंस पे बनती है भागीरथी और अलकनंदा के। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि जो रिवर्स है हमारी, तो उनके ओरिजिन एक बार आप पढ़ लेते हैं, थोड़ा छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, जिससे कि एग्जाम के लिए टॉपिक जो है तैयार हो जाए। बाकी हर टॉपिक को आपको सेपरेट वीडियो के थ्रू तैयार किया गया है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही क्वेश्चन में सारी रिवर्स के जो ओरिजिन है उनको कवर कर सकें। हमारी तरफ से हम जितना प्रयास कर सकते हैं हम वो कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो रहेंगे, आपकी हमको मदद चाहिएगी कि हमारी जो सेपरेट वीडियोज है, एक वो आपको भी मदद करेंगी, वो हमको भी मदद करेंगी। तो इसलिए आप जो सेपरेट वीडियोस हैं आप उनको भी जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम के लिए जो टॉपिक्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चंस डायरेक्ट बन रहे हैं। तो गंगा रिवर का ओरिजिन जो है वो है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। यमुनोत्री रिवर रहेगी यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। इनकी स्टेट भी पूछी जाती है आपसे। चंबल रिवर है जनपाव हिल्स विद्या रेंजेस, कहाँ से, मध्य प्रदेश से। सन रिवर हो जाएगी अमरकंटक मध्य प्रदेश से। गोदावरी रिवर है त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र से। तापी रिवर, अगर ताप्ती रिवर पूछी जाए तो मुल्तई रहेगी सतपुरा रेंजेस से। माही रिवर है मिंडा मध्य प्रदेश से। दामोदर रिवर पलमाऊ हिल्स झारखंड से। सतलुज रिवर अगर आपसे पूछी जाए तो रक्षताल जो लेक है कहाँ पे रहेगा, तिब्बतन रीजन में। नर्मदा रिवर अमरकंटक मध्य प्रदेश से। इंडस रिवर मानसरोवर लेक, तो रक्षताल लेक और मानसरोवर लेक दोनों तिब्बतन रीजन का ही एरिया में आपके आते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर भी आपकी तिब्बतन रीजन एरिया ही रहेगा। आंगसी ग्लेशियर जो रहेगा तिब्बतन रीजन में, वहां से आपकी ओरिजिनेट होती है। तो ये टोटल क्वेश्चंस है जो आज की शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक्स बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए एनालिसिस की वीडियोस की, तो हमारा ग्रुप रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।